हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विन। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो कहते हैं दोस्तों कि काली चाय पी पी कर मैंने काली रात की नींदों को भगाया है, तब जाकर मैंने अपने सपने को इतने करीब पाया है। दोस्तों, जिस मार्ग पे आप लोग चल रहे हो या जिस मार्ग पे स्टूडेंट चलते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, 2-2 3-3 4-4 साल लगे रहते हैं, वो किसी को नहीं दिखता जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। अगर आप एक बार सफलता की सीढ़ी पे चढ़ जाते हो तो वही आदमी आपकी वाहवाही करते रहते हैं, लेकिन अगर आप उसी में कोशिश करते करते अगर आप असफल हो जाते हैं तो वही आदमी आपके बारे में बातें बनाने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दशरथ माझी ने 22 साल तक पहाड़ तोड़ा, लेकिन जब वो पहाड़ तोड़ते थे ना, तो वही लोग जो उस गांव के लोग थे तो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको पागल बोलते थे। लेकिन जब उनने वो कर दिखाया तो आज उनका नाम अमर हो गया। वो जहाँ से वो सड़क गुजरती है वहाँ पे उनका नाम बोर्ड में बड़े अक्षरों में छपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस लाइन में हो तो आपको धैर्य और पेशेंस बनाए रखना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ख़त्म नहीं करना है, बंद नहीं करना है किसी की बातों में आके। आप ना एक दिन ज़रूर सफल होगे। ये बात आप मेरी नोटिस कर लेना। आपको पीछे नहीं हटना, आपको गिव अप नहीं करना बस। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी कुछ बताता हूँ जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, आपको कुछ सहायता मिले और आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से किस तरीके से कर पाओ, मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हुई। ग्रेजुएशन मैंने डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी सीएस किया। 2016-17 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की। 16-17 में ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद एमपी पुलिस की वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म डाला और यहीं से हमारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू करने की जर्नी स्टार्ट होती है। तो एमपी पुलिस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की। महिंद्रा कोचिंग है यहीं पास में, तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर ली और वहीं मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की। उसके बाद मेरा ये पेपर निकल गया, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, तो मैं फ़िज़िकल वगैरह के लिए तैयारी की। फ़िज़िकल भी निकल गया, लेकिन मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। फाइनल मेरिट में बाहर होने के बाद फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि ये रेलवे का आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का आ गया था, तो उसके लिए मैंने तैयारी की। तो उसमें भी मेरा एसआई में नहीं हो पाया, 1 नंबर से रह गया, और आरपीएफ कांस्टेबल में उसका पेपर हुआ तो उसमें भी मैं फ़िज़िकल में बाहर हो गया। 20-25 दिन दिया था उनने फ़िज़िकल के लिए और 1600 मीटर की रनिंग थी, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया, तो उसमें भी मैं बाहर हो गया। फिर ये एसएससी जीडी की वैकेंसी आई 2018 में, तो उस समय मैं इंदौर में प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने ये फॉर्म डाला और इसके लिए मैंने तैयारी की, भरपूर तैयारी की। इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये है कि दोस्तों, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि 10,000 वैकेंसी 5,000 वैकेंसी निकलती हैं और करोड़ों लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो अगर उनमें से आपको आगे आना है तो आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। अदर कहीं जगह आप दिमाग नहीं लगा सकते हो, इतनी बात आप ध्यान रख लो। और अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद को मोटिवेट रखना है और ये आपको रेगुलर अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी है। आपको ये नहीं करना कि आपका पेपर आया, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, पेपर ख़त्म हुआ, आपने छोड़ दिया, दूसरे काम में लग गए, फिर से वैकेंसी आई, फिर से आपने फॉर्म डाल दिया, फिर आपने 2 महीने तैयारी की। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो आप अपने दिमाग माइंड सेट करके आओ कि मैं रेगुलर 2 साल मेरे को तैयारी ही करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। चाहे वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, अपनी तैयारी आपको 100% रखनी है। जब वैकेंसी आएगी आप फॉर्म डालोगे, आपका होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि वैकेंसी आ जाने दो, फिर मैं फॉर्म डालूंगा, फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो ऐसे नहीं होगा आपका। समझ रहे हैं ना बातचीत। तो दोस्तों, मैं कहाँ था, मैंने ये 2018 के लिए इसको फॉर्म डाला जीडी का। मैंने करीब 3-4 महीने इसकी तैयारी की, भरपूर लाइब्रेरी में तैयारी की। तो उसमें मेरा मेरे ठीक ठाक अपने आप समझ में आ जाता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है। तो पेपर ठीक ठाक गया था। तो उसके बाद मैंने फ़िज़िकल की तैयारी की इस बार, क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता था फ़िज़िकल में, क्योंकि इतनी मेहनत से पेपर निकालो फिर आप फ़िज़िकल या मेडिकल या मेरिट में बाहर हो जाओ तो बहुत बुरा लगता है।
तो दोस्तों फिजिकल भी फिट रहना चाहिए आपको। अगर आप ये डिफेंस लाइन में जा रहे हो तो आपको ये तो पता ही है कि आपको फिजिकल और मेडिकली फिट होना चाहिए। तो वही चीज़ था कि मैंने भी फिजिकल अपना स्टार्ट रखा था, तो फिजिकल के लिए भी मैं तैयारी हल्की फुल्की करता रहता था, जिम वगैरह ज्वाइन किए रहता था। तो फिजिकली भी फिट होना है और मेंटली भी फिट होना है। इसकी फिर वो आई मेरिट आई, तो मेरिट में मतलब मेरे 92 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर थे। तो समझ में तो आ गया कि अब मेरिट में तो बाहर नहीं हो सकता मैं। तो फिर उसके बाद फिजिकल के लिए अच्छी तैयारी की, फिजिकल में हुआ, फिर मेरिट में मतलब मेडिकल भी हो गया। अभी फाइनल मेरिट आई तो फाइनल मेरिट में भी मेरा हो गया। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कि मैं पढ़ाई इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करूं, अगर स्टार्ट करने वाला हूं या जो लोग कर रहे हैं वो कैसे इस लाइन में और अच्छे तरीके से अपना 100% दे सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों सबसे पहले आपको अपने दिमाग और अपने मन की सुननी है, दुनिया वालों की नहीं सुननी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तीसरी चीज़, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यूट्यूब पे इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं, इतनी क्लासेस, इतने अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते। आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएं। ये नहीं कि आप कोई भी बुक लेके और उसको पढ़ रहे हो। जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो ना, उसी को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आपका जो माइंड है वो चीज़ बहुत जल्दी पकड़ पाता है। वो पूरे नोट्स बनाओ, जो वो बोल रहे हैं वो सारे वर्ड्स लिखो। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट टफ लगता है, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप उसको लिख के उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा। अगर आप जैसे आप मैथ्स का आपका सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स टफ है, मैथ्स पे अगर आप मैथ्स की क्लास किसी भी चैनल की ले रहे हो, आप उनकी पूरी क्लासेस लो, जितनी भी 150-200 क्लासेस हैं आपको पूरी क्लासेस लेनी है, आपको उस पर मेहनत करनी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप वो चीज़ लिख के और अपने दिमाग में रख रहे हो तो वो आपको कभी नहीं भूलोगी और वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। ये हुई। अब दूसरी चीज़ ये है, आपको नोट्स बनाना है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपना नोट्स खुद बनाना है, ये ध्यान रखना। अब तीसरी चीज़ ये है कि कैसे आप हाई मार्क्स या 90 प्लस या 85 प्लस या कैसे आप मेरिट में आ सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको पेशेंस रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है बिल्कुल। आपको ये सेट करके नहीं चलना कि मैं इसकी मेरिट 70 पे जाती है या 75 पे जाती है तो मैं इतना ला लूँगा तो हो जाएगा। आपको टारगेट ही रखना है कि मेरे को 90 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर आप ये टारगेट रखोगे तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं गूंजता रहेगा कि 90 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए। लेकिन आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे को 90 प्लस लाना है, ये नहीं करना। सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल चाहिए। तो टाइम टेबल कहने का मतलब आपको ये नहीं करना कि आपको 8 से 9 मैथ्स पढ़ना है, 9 से 10 रीजनिंग पढ़नी है या 10 से 11 ये पढ़ना है। ये आप टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाओगे। आप 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, लेकिन जैसे ही आप करना ये स्टार्ट करोगे तो आपका ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा और आपको मनोबल डाउन हो जाएगा और आपका टाइम टेबल एक तरफ डरा रहेगा। तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सुबह से उठते हो तो सुबह से जैसे आपने 6 बजे उठा या 7 बजे उठे और 7 बजे से लेके आपने पढ़ाई स्टार्ट की और मान लो रात में चल रही है 10-11 बजे तक, इसके बीच में आपने खाना पीना, नहाना धोना ये सब किया। तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है कि जैसे मेरे को आज पढ़ना क्या क्या है, आज आपको करंट पढ़ना है। करंट में मान लो आज का करंट डे है वो करंट पढ़ना है। फिर उसके बाद मैथ्स में आज का सिंप्लीफिकेशन का सब चैप्टर पढ़ना है। फिर रीजनिंग का कोई चैप्टर पढ़ना है या फिर बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ना है। ऐसे हिस्ट्री, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब के एक एक कोई भी जितना टॉपिक है वो उठा लो और आप दिमाग में ये सोच लो कि अगर मैं आज रात के 10 बजे तक, मतलब सुबह से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई और रात के 10 बजे तक चलती है, तो ये 10 बजे के बीच में मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करके ही सोना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो 10 से 11 भी बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और 11 से 12 बज जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पहली चीज़ आपको दिमाग में ये सेट करना है। आपको टाइम या घंटे नहीं देना कि मैं 1 घंटे मैथ पढ़ूंगा या 2 घंटे। आपको टॉपिक उठाना है कि इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूंगा, चाहे उसके लिए 2 घंटे लगें, चाहे 3 घंटे लगें और चाहे उसके लिए 24 घंटा मेरे को बैठना पड़े, लेकिन वो टॉपिक मेरे को कंप्लीट करके ही उठना है। दूसरी चीज़, आपको हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम देना है।
ये नहीं कि आप आज मैथ्स पढ़ रहे हो, कल आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, परसों आप अलग अलग सब्जेक्ट एक एक दिन पढ़ रहे हो, या फिर रेगुलर आप एक हफ्ते मैथ्स पढ़ रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस सब्जेक्ट को महत्व नहीं दोगे उस चित्र में आपके कम नंबर आएंगे और वही चीज़ आपको घट जाएगी। हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ये आप दिमाग में बिठा लो। तीसरी चीज़, आपको ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाते हो तो आपकी ये समझ लो तैयारी अधूरी है। टेस्ट आपको बताता है कि आप कितने पानी में हो, ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। और ये टॉपर्स का एक तरीके से बोल सकती हो कि की पॉइंट है। इस पे वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेस्ट लगाना है प्लस उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने टेस्ट लगा दिया, आपके पता चला 70-75 नंबर, अरे ठीक है टेस्ट आ रहे हैं, हमारे नंबर आ रहे हैं, टेस्ट आप भूल गए। आपको रेगुलर से टेस्ट लगाना है। आप हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट लगाओ ही लगाओ। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो आपको 3 से 4 टेस्ट हफ्ते में लगाना ही लगाना है और उस पर वर्क करना है। ये नहीं कि लगा के आपने छोड़ दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लस चौथी चीज़, आपको बहुत सारे नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं। जो आपने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं वही नोट्स आपको लगाने हैं। अब पांचवी चीज़, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ से अवगत हो, आपके लिए वो चीज़ नई नहीं है। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से पेपर आता है, इस चैप्टर से इतने इतने नंबर आते हैं, नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस चीज़ से एक तरीके से बोल सकते हो कि आप उस चीज़ से अवगत हो जाओगे, आप उस चीज़ से फ्रेंडली टाइप के हो जाओगे। तो आपको वो चीज़ नई नहीं लगेगी और आप जब पेपर में बैठोगे तो घबराहट नहीं होगी। अब जब आप पेपर का टाइम आए, आपको दिमाग में टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है। ये एक चीज़ ध्यान रख लो, आपको बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है। फ्री माइंड कहने का मतलब कि पेपर में ये नहीं सोचना यार कैसा पेपर आएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। पेपर के एक दिन जब आप, जैसे आज कल आपका पेपर है तो आज आपको 12 घंटे पूरे तरीके से रिलैक्स रहना है। क्योंकि अगर आपने साल भर तैयारी की है तो आपको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं की है तो आप 12 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 12 घंटे अपने माइंड को रिलैक्स देना है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें सोचनी है। प्लस अपने दिमाग में ये रखना है कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए। इतनी चीज़ ज़रूर रखनी है कि मेरे को अगर 5000 वैकेंसी है तो इन 5000 बच्चों में मेरा नाम आना चाहिए। इतना आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। और अगर आप 90+ का सोच रहे हो तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मेरा टॉप 10 में नाम आना चाहिए। मेरा 5000 में तो नाम आ जाएगा, ये तो इतना मेरे को पक्का बता, लेकिन अगर मेरे को टॉप 10 के अंदर आना है तो हाँ मेरे को 90+ मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ जाके आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पेपर देना है। आप 100% 90+ मार्क स्कोर कर जाओगे। इतनी चीज़ अगर आपने कर ली तो ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपके लिए ही हूँ, आपको मैं बिल्कुल उस चीज़ के बारे में कमेंट में पढ़ के आपको इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको मैं वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।